नाथ जी, मेरी तरफ से चरण वंदन प्रणाम। आपने मेरी ज़िंदगी में आके सब कुछ किया और मेरा दिल कर गया मैं आपसे बात करूं। मैं लोगों के दुख देख देख कर और क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, मैं बहुत परेशान रहता हूं दिन रात। और आपको भी पता है महाराज जी, जो मेरी इच्छा है इन शक्तियों में आके क्या किया जाए। कई लोगों के दर्द देखकर, कई लोगों के ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रियाओं के प्रहार हुए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, लोगों को गुमराह कर रहे। महाराज जी, मुझसे दुख देखे नहीं जाते, मेरी आपसे प्रार्थना है। ऐसी हमारी बेटियां, कन्याएं जिनके अंदर कुछ कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। अभी एक केस आया था एक लड़की का, हालत देखकर अच्छा न लगा, बिल्कुल दिल टूट गया यूँ। और आपकी कृपा से आपने काफ़ी अच्छे से उसका ट्रीटमेंट भी शुरू किया। मुझे पता है नाथ जी, आप बहुत कुछ, आपकी शरण में जब लोग आ रहे हैं ना, गोरखनाथ की चौकी दरबार तो दुनिया चला रही, पर आपने जो ये किया कि शोध करें, पूछा नहीं, धागे ताबीज नहीं, आपकी आड़ में लोग कोई पूछा दे रहे, कोई धागे ताबीज कर रहे। महाराज जी, आपने यहाँ के एक सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का उपदेश मुझे दिया है। परमात्मा, मैं आपकी शरण में ना समर्पित हूँ प्रभु। ये जो लोग शक्तियों को बहाना लेके ये कहते हैं आपका काम जब बन जाएगा, ये होगा वो होगा, वो फिर होता नहीं, क्योंकि ये लोग पाखंड कर रहे हैं। कोई हस्तरेखा देख के बता रहा, कोई महाराज जी कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और लोग आखिर में तंग आके कोई कोई पंथ चले हुए कहीं पे चले जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नहीं, भगवान उगवान बस गुरु सब कुछ है। और आपको भी अवॉइड करते हैं। फिर लोग कहते हैं हम तो उस पंथ में, उसकी शरण में चले गए, वहाँ चले गए। तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। महाराज जी, इनका कुछ करें और जो आपकी शरण में आए उनका कल्याण करें। और मैं नाथ जी से बात करते करते सभी लोगों से, श्रद्धालुओं से, साधकों से, सभी से अपील करता हूँ, देखो भाई, कर्म अच्छे करें, काम चलाने के लिए भगवान की शरण में ना आए, अपने बच्चों को खाली पास करवाने के लिए, नौकरी लगवाने के लिए कि बहू को लड़का हो, मैं बार बार कह रहा हूँ ना आए। अपने दिमाग को मत चलाओ भाई, ये सीधा परमात्मा की शक्ति है। नाथ जी की शरण में समर्पित हो जाओ, आप अपने कर्म सुधारो, जीवन सुधारो, मुक्ति पाओ, मोक्ष पाओ, लोगों को अच्छा ज्ञान दो। और महाराज जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे ये लोग पाखंड करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं गोरखनाथ हूँ, मैं काली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं यूँ हूँ, जा तेरा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, मानता हूँ इनमें कुछ भी हो, पर भगवान नहीं खेल रहा, कोई बुरी शक्तियाँ खेल रही हैं। और वो बुरी शक्तियाँ कई प्रभाव डाल के कोई काम बना दे किसी का, फिर आगे उसको डबल भरना पड़ता है, परेशान हो रहे लोग, ये गुमराह हो रहे। मेरे सभी लोगों से अपील है, भगवान, अगर भगवान ऐसे प्रसाद बंटवाने से काम करता हो तो कर्म का क्या महत्व रहेगा। मैं लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, महाराज जी, ऐसे पाखंडियों का की शरण में से जो लोग आते हैं उनका कल्याण करें, उनके दिमाग पे प्रभाव डालें। महाराज जी, सनातन डूब रहा, धर्म की रक्षा करें और सभी लोग भगवान को माने। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आई भगवान है, आपके घर में भी आपके कर्मों में कमी आई। और जो लोग ये दुकानदार, ये तंत्र विद्या सीख के आप पे अटैक कर रहे, गुमराह कर रहे, आपको कोई चुराई में रख रहा, नेगेटिविटी फैला रहा, ये भी एक पोल्यूशन है जो दिखाई नहीं दे रहा, आपको जाके आपके दिमाग को खराब कर रहा, आपके शरीर में बीमारियां फैला रहा। गुरुजी, नाथ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वैसे मैं आपसे संतुष्ट पूरी तरह से, बस मेरी अरदास पूरी तरह स्वीकार करो, लोगों का कल्याण करो। और नाथ जी कर रहे हैं, ये लोग गुमराह ना हो भाई, मत हो, परमात्मा की शरण में रहें, गोरख की शरण में रहें, उसका ध्यान करें। ध्यान ही सनातन है, मैंने कई बार बोला, सनातन की रक्षा करें। अरे भाई, किसी आदमी में कुछ खेल रहा, वो आपको बता रहे हैं।
अरे आपके शरीर में खुद भगवान विराजमान आत्मा के रूप में उसकी मानो। और नाथ जी जो भी आपकी शरण में आए, मेरी प्रार्थना है जितने साधक आपसे जुड़े हुए हैं, जो घर में ज्योति प्रचंड करके अलग का ध्यान लगाते, गोरख का ध्यान लगाते, उन पे कृपा हो। उनके, मैं कह रहा हूं, उनका दिमाग पे भी प्रभाव डालो कि भगवान की शरण में रहें, इच्छाओं में ना रहें, भगवान की शरण में रहें। नाथ जी मुझसे रहा नहीं गया, मैं बैठा था, मेरा दिल करा नाथ जी से बात कर लूं। गुरु जी मुझे जवाब दें आप, और लोगों का कल्याण करें प्रभु, कल्याण करें, कल्याण करें। मैं सबको कह रहा हूं, इन तांत्रिकों से दुखी, शारीरिक रोगों से परेशान, जो रास्ते नहीं मिल रहा, नाथ जी की शरण में आए और बड़ी कृपा होगी। परीक्षाएं लेके ना आए, आत्मा का शोध करें। ये गलत तंत्रों से आपके शरीर में क्या हो गया भाई, आत्माएं खेल रही है, आप परेशान हो रहे, इनका निवारण होगा। 24 घंटे में 1 घंटा भगवान को दें, मुक्ति मोक्ष के रास्ते पे जाएंगे, आने वाली पीढ़ियां सुख भोगेंगी। मैंने एक जगह सुना कि एक साधक ने किसी से कहा, हमें मुक्ति से क्या मतलब, हमें तो शरीर ठीक होना चाहिए। भाई आपका जीवन जब शुरू होगा जब आप शरीर छोड़ दोगे, जब मुक्ति ना होगी, भटकोगे, किसी के शरीर में खेलोगे। तो नाथ जी सभी आत्माओं की मुक्ति कराएं, लोगों का कल्याण करें। महाराज जी इंसान गलती का पुतला है, सभी को माफ़ करें। जो भी आपकी शरण में आए उस पर अपनी कृपा करें, उसके दिमाग को भी अपनी शरण में लाएं, कृपा करें। महाराज जी मैं तो यही कहना था बस। नाथ जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में अपना मत्था टेक रहा हूँ। मैं तो समर्पित हूँ ही आपकी शरण में महाराज जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मिला, नई दुनिया मिली, नई ज़िंदगी मिली, मेरी ज़िंदगी में नया सवेरा हुआ। बस ये कृपा यूं ही बनाए रखना और ऐसे ही लोगों पे भी रखें। ठीक है नाथ जी, ओम अलख। प्रणाम प्रणाम नाथ जी, प्रणाम। चरण स्पर्श, चरण वंदन, चरण वंदन। प्रणाम नाथ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।